प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व, ड्रेन ऑफ वेल्थ was from west to east। ये सब लिखते हुए चलना है ऐसे। आधुनिक युग से पूर्व ड्रेन ऑफ वेल्थ पश्चिम से पूरब की तरफ हो रहा था। आज पूरब से पश्चिम की तरफ है। एविडेंस, साक्ष्य क्या है इसका? पहला साक्ष्य है प्लिनी। ये रोमन हिस्टोरियन है, रोता है ये, कहता रोम का सारा सोना पूरब की तरफ बहा जा रहा है। दूसरा साक्ष्य बर्नियर, सब नाम लिख लीजिए, ये फ्रेंच ट्रैवलर है, ये रोमन है, रोमन इतिहासकार है, ये फ्रेंच यात्री है बर्नियर। ये कहता है यूरोप का सारा सोना पूरब में बहा जा रहा है। ये एंशिएंट पीरियड में, ये मेडिवल। और फिर पीटर द ग्रेट, ये रशिया का शासक है, ये स्टेटमेंट देता है कि जिसका पूरब के व्यापार पे कब्जा होगा उसका यूरोप पे कब्जा होगा। तो आधुनिक युग से पूर्व ड्रेन ऑफ वेल्थ पश्चिम से पूरब की तरफ। अब यह बात यूरोप के लिए बड़ी दर्दनाक। भाई किसी के भी घर का पैसा बाहर बहेगा तो उसको दुख तो होगा ही। भारतीय गुड्स के बदले भारतीय सोना और चांदी लेते थे यूरोपियन से, और यही भारत की समृद्धि की वजह। तो यूरोपियंस हमेशा इस तलाश में थे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, सोने और चांदी का सब्स्टिट्यूट, जो भारत में बाजार बन जाए, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स मिले जिनका भारत बाजार बन जाए। अब ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरी जब शुरू हुई तो बड़ी सारी नई खोजें हुई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी नई नई जगह खोजी गई। लेकिन नॉर्थ अमेरिका यूरोपियंस के आकर्षण का केंद्र बना। वैसे तो कई नए इलाके खोजे गए, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, यह बड़ी विचारणीय बात कि नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम 15th century became the center of attraction for Europeans. Center of attraction for Europeans? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बड़ा प्यारा चिन्ह है, चाबी की तरह है। ये दिमाग को खोलने का काम करता है, चाबी की तरह है, चाबी की तरह। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में बड़े सारे नए एरिया खोजे गए, लेकिन नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम 15th century बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर यूरोपियंस। क्यों? न्यू गुड्स, टोबैको, पोटैटो, फाइन क्वालिटी कॉटन, certain fruits, etc.
नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसे गुड्स मिले जैसे टोबैको, पोटैटो, पोलर कॉटन। इंडिया में क्या है? ट्रॉपिकल कॉटन। कॉटन का देश तो इंडिया है। कॉटन का सबसे पहला इस्तेमाल भारत में शुरू हुआ। उसको सिंडॉन कहते हैं ग्रीक्स, सिंधु क्षेत्र में पाया जाने वाला सिंडॉन। लेकिन भारत का जो कॉटन है वो कोर्स कॉटन है, मोटा कॉटन है। लेकिन जो अमेरिका का कॉटन है वो फाइन क्वालिटी पोलर कॉटन है। टोबैको, पोटैटो, फाइन क्वालिटी कॉटन, फ्रूट्स एटसेट्रा। और ये नई चीजें भारत के बाजार में अपनी जगह बनाने लगी। इंडियन मार्केट, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग इंडियन मार्केट। भारत के बाजार में इनकी मजबूत जगह बनने लगी। टोबैको की तो ऐसी जगह बनी, नोट करके लिखिएगा, कि जहांगीर को टोबैको पर बैन लगाना पड़ा। लिख लो नोट करके, टोबैको की तो ऐसी जगह बनी, और कहने की कोई जरूरत नहीं है। टोबैको की ऐसी जगह बनी कि जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर को टोबैको के सेल पर बैन लगाना पड़ा। तो अमेरिका में ये गुड्स मिले जिनकी ईस्ट में, खासकर भारत में, अच्छी बाजार बन गई। और यूरोपियन सब्स्टिट्यूट के तलाश में थे कि कोई ऐसी चीज मिले जिसे हम सोने और चांदी के बदले भारत में बेच सकें। मिल गई चीज। और इसी वजह से यूरोपियंस स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स अमेरिका। लिख लो, this became the reason that Europeans started rushing towards America. Europeans started rushing towards America. Queen Elizabeth took the lead. Queen Elizabeth I took the lead when she started settling colonies in America. Through chartered companies. First one, Virginia, in 1607, on the Atlantic coast. From here starts the story of United States of America. Until 18th century, from here starts the story of United States of America. Until 18th century, there were 13 colonies. Till 18th century, there were 13 colonies on the Atlantic coast of America. There were 13 colonies on the Atlantic coast of America. तो बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 13 कॉलोनियां अमेरिका में कैसे बसी।